कल हमने निविड़ संकुलन के बारे में बता दिया था, क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे रखा जाता है, सब कुछ उसके बारे में बताया था। ठीक, आज उसी को नोट करने की बारी है, यानी उसको छापने की बारी है। ठीक, तो छापने की बारी है, तो उसमें आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे निविड़ संकुलन। तो पहले जान लेते हैं कि निविड़ संकुलन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बीमा उमा के बारे में। तो आज की पहली हेडिंग है निविड़ संकुलन। लिखिए, हम लिखें लुक जाए, लिखना है निविड़ संकुलन। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं हेडिंग, निविड़ संकुलन। पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। बताइए निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, या निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं? हाँ, अवयवी कण को कैसे रखना है? पास पास, ऐसा रखना है। हाँ, ऐसा कण को रखना है। कण को कैसे रखना है? सुन लीजिए बात को सुनिए, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। ये देखिए दो क्या है, इन दोनों मार्कर को ऐसे पास पास रखना है कि जिससे इनकी बीच की दूरी कम से कम बचे, न्यूनतम दूरी बचे। कल कण को रखा जा रहा था, एकदम पास पास सटा करके रख रहे थे। बताओ ये जो दीवार बनी, बताओ ईंटे को एकदम पास पास सटा कर रखा हुआ है कि कम से कम बीच की दूरी बने। तो बताओ इसी क्रम में जो कण रखे जाते हैं या फिर इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या होता है, अवयवी कण के बीच की दूरी क्या होगी? कम से कम होगी, न्यूनतम बीच की दूरी। पर जो भी व्यवस्था कण की रखी जाएगी, जिस प्रकार से रखी जाएगी, वही आपकी क्या कहलाती है? निविड़ संकुलन। निविड़ का मतलब ये होता है पास पास। ठीक, तो लिखिए हेडिंग, लिखिए हेडिंग के अंतर्गत लिखिएगा जल्दी से। लिखिए जब से स्टार्ट करिए। हाँ, जब, बस जब ठोसों में, कोसों में नहीं, बस। हाँ, जब ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार, जब ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहें कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस प्रकार की जो संरचना बनती है, बताओ क्या कहलाती है? बस तो उसे हेडिंग कहते हैं या हेडिंग कहलाती है। हेडिंग आपके सामने लिखा गया है। नोट किए? अब बताइए कण को कैसे रख रहे थे, रखने का तरीका क्या था? गोल। रखने का तरीका कल क्या बताया गया था? गोल। ऐसे कण को रख रहे थे पास पास, इनके बीच की दूरी बताइए क्या है? कम से कम है। अगर यदि आपको कितने गोली लाए हैं? दो गोली आपको देखना है। गोली देख पाओगे? वहां से दिखाई देगी? वहां से देख पाओ? जूम करोगे? चलिए देखिए, ये दो गोली है, दो गोली दे दिया गया और आपको बताया गया है कि आप इसको कैसे रखिएगा? पास पास। तो बताओ पास पास रखेंगे तो कम से कम उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो कैसे रख सकते हैं? सटा करना। तो यही कण रखें, यही कण क्या किए हैं? सटा करके रख दिए गए हैं। बताओ इसके बीच की दूरी क्या है? हाँ, कम से कम है। इसी को बताओ क्या कहते हैं? ये है क्या? ये कैसा है? दिखाई कैसा दे रहा है? ये
गोल दिखाई दे रहा, तो इसके भी आधार पर इसका एक नाम बनाया गया है, रेडीमेड नाम बनाया गया है इसका। इसके आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। ठीक, ये गोल क्या है? संरचना है। अब इनके बीच की दूरी कम है, कम वाली दूरिया को बताओ क्या कहते हैं? ठीक, ऐसे बताओ गोली गोली अगर ऐसे हम बनाते जाएं, ऐसे गोली बताओ क्या करते जाएं? जोड़ते जाएं, तो बताओ पास पास अगर रख करके जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गोली आ जाएंगी। तो इस गोली को बताओ इनके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहा जाएगा? छुट्टी हो चुकी है। हाँ, हम भी लेकिन कल आपको 8 से लगभग 11-12 बजे चलिए बताओ, ये जो गोली है पास पास रखेंगे तो ज्यादा गोली आएगी, ऐसे पास पास रख देंगे तो इनके बीच की जो कम स्थान है उसे क्या कहे थे? नहीं, इस संरचना को कहेंगे निविड़ संकुलन। ये भगवान, कलियां बहन बताए थे, कलियां आपसे कहे थे कि बताओ अगर हम रख रहे हैं तो कै बीमा में रख रहे हैं, आपको ये पहले पता होना चाहिए, तब आप संकुलन क्षमता किसी का समन्वय संख्या बता सकते हैं। तो बताओ, अभी भी लिखे हैं ना कि इस प्रकार पास पास कण को रखेंगे, रखने के बाद जो संरचना बनती उस संरचना को क्या कहते हैं? ये बताओ, अभी लिखे हो? कबूल करो, अभी लिखे हो? कबूल, अभी लिखे हो ना? ठीक, एक आए एक गए, बैठ जाओ, बैठ रहो। तुम कपड़ा छोड़ पाओ था। देखिए गोली हम कहा बता रहे हैं, सुन लीजिए। ये बताओ कौन सी संरचना बनी है? एक रेखा एक बीमम बना है ना संरचना। ये बताओ 4 गोली ऐसे रखे तो बताओ कैसी संरचना बनी है? एक बीमम बनी, तो इस बीमा को, इस संरचना को क्या कहेंगे? हाँ, अब बताओ, ये बताओ पास पास सटा कर रख दिए इसको, तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, इसकी संरचना को कहेंगे। तो बात तो वही हुई। नहीं, सुनो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, ये इस गोली को नहीं कहेंगे, इसकी संरचना को बताओ। इसकी संरचना बताओ, इसकी संरचना कैसे बन रही है? 2 गोली जैसी बन रही है। अब बताओ इसकी संरचना कैसे बन गई? तो इस चारों गोली की जो संरचना, उस संरचना को क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा, ये नहीं कि आपको लाइन में बताओ, लाइन लगाकर खड़ा कर दिया गया, कह दिया आप एकदम पास पास शॉट कर एकदम कहाँ हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए। अब आप ऐसे बताओ, अगर खड़े हो गए हैं तो अब आपको नहीं कहा जाएगा, आप पास पास हो गए तो आपको निविड़ संकुलन नहीं कहा जाएगा। आपकी जो संरचना बन रही है, जो उस आपको पास पास खड़ा करने पर जो आकृति बने, उस आकृति को क्या कहेंगे? हाँ, तो बताइए, यहाँ एक बीमी नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? निविड़ संकुलन। पहले जानिए, उसके बाद एक बीमी आएगा, इसी में आएगा एक बीमी। एक लाइन में रहेंगे तो एक बीमी, 2 बीमी, ये आएगा, इसी में आएगा। लेकिन पहले आपको अभी क्या सीखना है? निविड़ संकुलन। तो अब बताओ इसकी संरचना कैसी बन रही है? इन दोनों की, इस गोली को रखें तो बताओ कैसे बन रही है? संरचना कैसे बन रही है इनकी? हाँ, एक दिशा में बने। इन लोगों की संरचना कैसे बन रही है? एक दिशा में ही बन रही है। लेकिन एक दिशा में बनने के साथ साथ ये लोग हैं कैसे? गोल है। ये लोग कैसे हैं? गोल है। तो इसलिए ना इसे कहा जाता है समवृत्त। क्या कहते हैं? समवृत्त। क्या कहते हैं? समवृत्त संकुलन भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा बताओ, हैरान मत होइए, हैरान इसलिए होइए, कैसे होइए? आप जानते हैं श्रृंखला, यूपीएससी नाम पढ़े, श्रृंखला कितनी होती है? एक खुली होती है ठे। तो बताओ खुली श्रृंखला को क्या कहते थे? खुली श्रृंखला को कुछ नहीं खुली कहते थे, ओपन कहते थे, और क्या कहते थे? हाँ, तो बंद श्रृंखला को क्या कहते हैं? नहीं, जो बंद आपकी श्रृंखला है ना, उसी बंद श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? उसी बंद श्रृंखला को ही कहा जाता है समवृत्त। मतलब एक वृत्त में हो, एक रिंग में हो। अच्छा सुनिए, नहीं जानते तो है, जानते इनको? इनसे मुलाकात हुई है कभी? कहाँ हुई थी? कौन से मेले में हुई थी? कौन से मेले में हुई थी? हाँ, ये मेला में नहीं हुई थी, ये आपको पढ़ना था। ठीक, तो ये बताओ बेंजी ने ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिंग बोल सकते हैं। रिंग क्या बोलते हैं? रिंग। तो रिंग बोलेंगे तो मतलब एक बनावट के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर कहेंगे? अब कहेंगे आप, अरे हाउ सलमान खान जैसे लग रहा है, तो क्या करो? शकल ये देख करके ना, बनावट के आधार पर न कह रहे सलमान खान जैसे है। बाकी तो सबकी तो संरचना कैसी होती है? सभी लोग तो यही होते हैं, धोखा यही ना होते हैं सभी लोग।
सभी लोग, सबकी संरचना तो ऐसा होती है, सभी के दो पैर दो हाथ, लेकिन जिसकी शक्ल जिससे मिलती है संरचना मतलब उसकी बनावट के आधार पर कहते हैं। तो ऐसे आपको समझना है कि ये जो है इसकी बनावट गोल गोल है, इसलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, समृद्ध संरचना। यहां लिख रहे हैं समृद्ध, क्या लिख रहे हैं, ये देखिए समृद्ध संकुलन भी इसको कहते हैं। कौन से संकुलन को, निबिड़ संकुलन को। निबिड़ संकुलन को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, उसी में नीचे एक पॉइंट लिखिए, इसे लिखो, इसे कौन सा संकुलन, हाँ इसे यहां देखो, इसे समृद्ध संकुलन नहीं, संकुलन भी कहते हैं, इसे समृद्ध संकुलन भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम आपको कल बताए थे समन्वय संख्या के बारे में। तो चलिए हम किसी गोले को यहाँ बना रहे हैं, कण को पास पास रख रहे हैं और आपको उसमें से पहचान कराएंगे, आपको मुलाकात कराएंगे कि कौन समन्वय संख्या होगा और कौन निबिड़ होगा। ठीक, कौन निबिड़ होगा, किसको निबिड़ माना जाएगा, किसके आधार पर माना जाएगा, किसको समन्वय संख्या मानी जाएगी। चलिए हम मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात करवाएं, बताओ कभी नानी के यहाँ गए हो, नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ ऐसे जाते हैं। ठीक, तो बताओ वहां भी आपके दोस्त होंगे, बताइए वहां नहीं दोस्त है, वहां भी दोस्त होते होंगे। तो वो कहते होंगे कि आइए हम अपने दोस्त से मुलाकात करवाते हैं। ऐसे होता होगा, नहीं होता है कि चलिए आज हम इनसे मुलाकात करवा लेते हैं। ये देखिए ये हमारे दोस्त हैं, ये अपने ननिहाल में आए हैं। कहाँ आए हैं, हाँ अपने नाना के यहाँ, नाना के यहाँ, मामा के आए हैं, ऐसे कहते हैं, ननियाउर में आए हैं, ऐसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से, ये क्या हो गए, कड़ हो गए। अब इसको बताओ कड़ को कैसे हम रखे हैं, पास पास रखे हैं। अब देखिए इसमें से दो तरीका बता रहे हैं। बताओ अगर इस गोले को अगर माना जाए, क्या हम लोग मान लें कि इसी गोले के बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी गोले के बारे में सब कुछ क्रियाकलाप किया जा रहा है। ये बताओ कौन सा गोला हो गया, ये बताओ क्या हो गया, हाँ इसको मान लिया जाता है कि ये केंद्र में है। ये कैसे है बताओ, हाँ सही है, केंद्र में है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं कि एक लाइन और इसके साथ एक बार और मजाक कर लेते हैं। ये ऐसा, ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखो जाली जानते हैं, जाली, छननी जानते हैं, छननी, वैसा है ये। चलिए देखिए, ठीक। अब बताओ एक गोलवा के बताओ अगलियां बगलियां जितने गोले स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाँ वो क्या कहलाते हैं, समन्वय संख्या। मतलब इनसे हाई स्पर्श है, इनसे बताओ यहाँ स्पर्श है, इनसे यहाँ, इनसे यहाँ है। तो बताओ इनके यदि केंद्र हो गए, इनके केंद्र अगर मान लिया जाए, गलत, कहाँ केंद्र बन रहा है इनका। अब देखिए, देखिए ध्यान सुनिए। अब इसमें बताओ कौन निबिड़ होगा, कौन कौन निबिड़ होगा और कौन इसमें से आपके क्या होंगे, समन्वय संख्या Cn होगा। इस गोले को जितने गोले स्पर्श किए हुआ क्या कहलाएंगे, ठीक। और ये जो गोला है बताओ कैसा है, गोल है। तो इस गोले को सभी लोग कैसे स्पर्श किए, गोल गोल ही ना। तो इस गोले को मान लेते हैं, इस गोले को कह दिया जाता है क्या, निबिड़, और बाकी इन किनारे वाले गोले को क्या कह देते हैं, समन्वय संख्या। तो इनको देखिए हम अलग कुछ दिखा दे रहे हैं, मतलब इनको डबल लाइन से क्रॉस किए हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में। इसको किसका कह दे रहे हैं, इसको केवल कर दे रहे हैं, केवल एक कर दे रहे हैं, एक ही लाइन में ड्रा इसको कर दे रहे हैं। वैसे अपने मन से समझने के लिए, ये कैसा है, सिर्फ समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन्हें मत कहिएगा कि नहीं जिसको ऐसे रंगेंगे उसी को कहेंगे, ये मत कोई अलग से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक। इसे नहीं कहेंगे, बताओ किसे कहेंगे, केवल इसके आसपास जो अटैच हैं उनको केवल हम ऐसे समझने के लिए, आपको बताने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ठीक, ऐसा करना नहीं है, लेकिन हम आपको केवल समझने के लिए फिर से कर रहे हैं। क्या करने के लिए, भरतपुर बारात जाई, बलिया बारात ना जथी के ऊपर। चलिए देखिए अब यही है। अब बताओ जो डबल क्रॉसेस वाले हैं, बताओ उसको क्या कहेंगे, निबिड़। आज जवन सिंगल में केवल एक एक लाइन खींचे उसको क्या कहेंगे, समन्वय संख्या। मतलब सीधे सीधे बताओ इस निबिड़ को कितने गोले स्पर्श किए हैं, हाइयो स्पर्श किया इनसे, ये वाला नहीं। मतलब ऐसे गोले को रखते जाएंगे तो एक गोले को जितने गोले स्पर्श करे, मतलब एक गोले के जितने निकटवर्ती गोले होते हैं उसी को क्या कहते हैं,
समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, तो इसी में आपको समन्वय संख्या भी लिखवा दें, इसी में हेडिंग अलग से लिखवाए नहीं, उसी पॉइंट में हम आपको लिखवा देते हैं। जैसे अभी ये पहली पॉइंट लिखे ना कि इसे क्या कहते हैं, समृद्ध संकुलन भी कहते हैं, लिखे हैं। अगली पॉइंट इसी में लिखवा देना समन्वय संख्या, उसके बाद एग्जाम्पल आपको दिखा दिया जाएगा। तो नोट करिएगा दूसरी पॉइंट लिखिए, दूसरी पॉइंट लिखिए। अच्छा बताओ किसका संरचना ये बनाए हम, बताइए ये किसकी संरचना बनी है, अवयवी कण का। किसके अवयवी कण है, क्रिस्टल जालक के हैं। किसके हैं, क्रिस्टल जालक के ना है। क्रिस्टल जालक किसमें अवयवी कण होते हैं, एक कोशिका में। एक कोशिका किसकी बनी होती है, क्रिस्टल जालक की। ठीक, तो लिखिएगा, लिखिए क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टल जालक संरचना में, क्रिस्टल जालक संरचना में क्रिस्टल जालक रचना में, क्रिस्टल जालक संरचना में एक गोला जितने अन्य गोलों द्वारा घिरा रहता है, एक गोला जितने अन्य गोलों द्वारा घिरा रहता है वह उसकी संयोजक या वह उसकी संयोजक या निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कहलाता है। घिरा होता है वो बतिया लिखो। हाई गोला को जाने से गिरल है, इनसे गिरल है, इनसे गिरल है, इनसे गिरल है, इनसे गिरल है, नहीं लिख सकते हैं, जितने गोले सीधे सीधे लिख सकते हैं। निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कहलाती है, कहलाता है, कहते हैं, होता है। ठीक, होता है। अब यहाँ देखिए गोला हम बना रहे हैं, यहाँ बनाए, ये क्या बनाए, एक गोला बनाए। इस गोले को बताओ हम कैसे काट रहे हैं, इस गोले को हम काट दे रहे हैं, बताओ क्या साइड से। ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, केवल आपको समझना है। ठीक, बताओ ये गोला और एक गोला और बनाए, ना ये अंडा बन गया, यहाँ गोला बनाना है। अब बताओ इस गोले को बना दिए, इस गोले को बताओ, इस गोले में इस गोले को क्या कहेंगे बोलो तो, इसको क्या कहेंगे, निबिड़ कहा जाएगा, निबिड़। ये गोले क्या होंगे आपके, हाँ ये होंगे निबिड़। ये बताओ क्या होंगे, ये हो जाएगा समन्वय। क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। ठीक, तो पता चला दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक, इस पूरे संरचना को क्या कहेंगे। ठीक, तो इतना आप जैसे हम कुछ ऐसे करके दिखा लीजिए, जैसे हम कुछ भी करके कर लीजिए। सीधे सीधे आपको समझना है कि एक गोला जितनी गोला के स्पर्श करी, ठीक, वो उसकी क्या कहलाएगी, बस। तो कुछ भी ऐसे बनाएंगे, इच्छा है बनाने की तो बना लीजिए, नहीं तो कोनो दबाव जबरदस्ती नहीं है। हाँ बहुत क्या हुई बना के देना। अब आपको इसी में गोली की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे इसी में रिक्ति मिलेगी। तो जब 3 गोले पर, 3 गोले ऊपर, 3 गोले नीचे ऐसे रखे जाएंगे, अष्टफल की रिक्ति आएगी, चतुष्फल की रिक्ति आएगी। ये सब जो बताए हैं ना, बनाइए, अभी उसको भूल जाइए। हम बता रहे हैं ना इसका तरीका क्या याद रखना है, आपको याद कहाँ रखना है हम बता रहे हैं। इसको बनाइए और भूल जाइए तुरंत, केवल इसको बनाना है और भूल जाना है। बना लिए, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, मिटा दें, नहीं मिटाएंगे काहे जी, मिटा दे रहे हैं।
मिटा देना है। ठीक, सुनिए, लिख लिए, बना लिए, इसको भूल जाइए। भूल गए, बनाए, बनाकर भूल जाइए। ठीक, अब भूलकर समझना आपको क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि एक गोलवा के जितनी गोला स्पर्श करी उसी को क्या कहेंगे, उसी को कह देंगे समन्वय संख्या। आज जिस गोले को स्पर्श लोग करेंगे उस गोले को क्या कह देंगे, बस पता चला। जिस गोले को स्पर्श करेंगे उस गोले को क्या कह देंगे, हाँ। अब बाकी जितने लोग स्पर्श करेंगे उस लोग को क्या कहेंगे, बस इतना समझना है। बात समझ में आई? अब बताइए, बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए भैरव वाली सीट में 3 लोग बैठे हैं। ठीक, अब बताइए जो बीच में बैठे हैं वो क्या होंगे, निबिड़ होंगे। वो क्या होंगे, निबिड़। आप दोनों किनारे किनारे समन्वय संख्या। ये बात आपको समझनी है कि जब किसी भी बताओ, अगर बताओ, अगर बताओ, अगर बताओ, अगर बताओ, अगर बताओ, सुन लीजिए, 4 लोग बैठ जाएं तब 4 लोग बैठ जाए तो कितने निबिड़ होंगे, कितने समन्वय होगी? 4 लोग बैठ जाए तो क्या लोग बैठे, 4 4 बोलो, 4 4 बोलो, 4। ये देखो कितने हो गए, बताओ कौन निबिड़ होगा, एक ठे होगा, 2 ठो ही। अगर इस दोनों का दोगे तो ऐसे कौन स्पर्श कर ले रही, नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, कैसे, एक बार इनको मानोगे तब ना, ऐसे 2 ठे स्पर्श करेंगे, एक बार फिर इस वाले को मानोगे तब ऐसे होंगे ना। तब एक साथ ही मत कह दीजिएगा कि 2 होगा, इसमें नहीं, ऐसा नहीं निबिड़ बोलना है। निबिड़ कितने होंगे? अब काम है लाइनिया में बनाएंगे, जैसे अभी एक बीमी का बना देंगे तो मैं सब कह दोगे तब तो सब हो जाएंगे निबिड़, आलटू वाला हो जाएगा। ठीक हो नहीं, मतलब इसके अगले वाला फिर निबिड़ हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन किसी एक के लिए पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। सुनिए, बात समझ में आई? बताओ निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। हाँ, निबिड़ संकुलन माननीय श्री मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगली पॉइंट उसी में अगली पॉइंट नीचे लिखिए। 2 पॉइंट लिखे थे ना, तीसरी पॉइंट लिखिए। तीसरी पॉइंट बताओ क्या लिखेंगे, लिखिए 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 लिखिए, हेडिंग। हेडिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं। हेडिंग क्या लिखे हैं? हाँ, निबिड़ संकुलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नहीं समझ पाए क्या? ओहो, बुझ गई लिंग। कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, तीनों का नाम हम लिखें कि आप लिख लेंगे? नहीं लिख पाओगे, मैं लिख दे रहा हूँ। कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा। कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। देखो यहाँ देखिए, मैं लिखूंगा। पहला होता है एक बोलो, एक बीमीय। हाँ, निबिड़ क्या होगा? संकुलन होगा, संकुलन। दूसरा बोलो, दूसरा होता है द्विबीमीय निबिड़ संकुलन। तीसरा बोलो, हाँ, तीसरा त्रिबीमीय। आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना, आपको लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको लिखना पड़ेगा। तीनों लिखिए, तीनों। एक बीमी निबिड़ संकुलन, द्विबीमी निबिड़ संकुलन, त्रिबीमी निबिड़ संकुलन। यानी बताओ संकुलन, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? शंकर भगवान की बताओ आँख कितनी होती है? 3 होती है। मतलब ये बताओ निबिड़ संकुलन कहाँ है? शंकर भगवान जैसे हैं? नहीं है। आप बताओ, मैथ के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं, 10 में पढ़े हैं सभी। साइंस के हैं तो पक्का 10 में मैथ पढ़े हैं। तो आप वहाँ रचना करते थे, 2 चीज आपका बराबर होता, तीसरा अपने मान लेते, अपने से हो जाता था, वो अनिष्ट हो जाते थे सिद्ध करने के लिए। बताओ शंकर भगवान की आँख कितनी थी? इनके कितने हैं? 3 हैं। इनके बताओ, इनके का मतलब कितने? निबिड़ संकुलन कितने हो गए? 3 प्रकार। पहली हेडिंग लिखिए। पहली हेडिंग क्या होगी? बस देखो तो, एक बीमी निबिड़ संकुलन
हेडिंग है। लिखिए हेडिंग, सभी लोग लिख लिए क्या हेडिंग, बड़ा तेज हो। अब सुनिए ध्यान से, बताओ एक बीमी निबिड़ संकुलन देखिए कैसे बनेगा। बताओ गोले को क्या करते जाएंगे, गोले की व्यवस्था कैसे करते जाएंगे। प्रत्येक गोले को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखने पर जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक बीमी निबिड़ संकुलन। मतलब ये बताओ कितने अक्ष में होगी, एक अक्ष में होगी। ठीक, अक्ष का मतलब क्या होता है, हाँ दिशा। यहाँ बीमा का मतलब क्या होगा, दिशा। नाम इसका क्या है, एक दिशा में निबिड़ संकुलन। तो बताओ एक दिशा हमने ये ले लिया, मान लिया कि ये एक ऐसे का ले लिए, दिशा ले लिए। तो बताओ कण को कैसे रखेंगे, पास पास ही रख पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, किसको रखा जाएगा, अवयवी कणों को, ठोस अवयवी कणों को प्रदर्शित करने के लिए या रखने के लिए या संरचना बनाने के लिए एक गोले को एक दूसरे गोले को बताओ कैसे स्पर्श करते रखते जाएंगे। तो बताओ किसका निर्माण होगा, एक बीमी निबिड़ संकुलन का निर्माण होता। सही बात है, लिखा सही बात है। लिखिए 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 जल्दी से लिखिए। देखिए जब, हाँ जब लिखिए, जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले, जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक पंक्ति में, एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाए, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाए या रखा जाए या रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो यह हेडिंग कहलाती है। कहलाता है, ता है, ती नहीं है। पूरी केमिस्ट्री आपकी ती है, ती के ही ता होते हैं, ती होती है। लिखे, बताओ कैसे रखना है ठोस गोलों को, बताओ किस क्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है कि एक दूसरे के कहा है स्पर्श में रखे जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है या जो संरचना बनती है या जो कण दिखाई देते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं, हाँ एक बीमी निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, तो बताओ आप कैसे रखेंगे, बताओ एक आप व्यवस्था बनाइए और एक व्यवस्था में क्या कर दीजिए, कण को रख दीजिए। उसी के नीचे आप इनको बना लीजिए, इनको उसी के नीचे आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे लाइन में ऐसे बना करके गोले को ऐसे दिखा लीजिए। इसको मान लीजिए कोई x है, y है, मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, ये आप स्वतंत्र है। ऐसे दिखाएं सभी लोग, कैसे, ऐसे दिखाइए ऐसे। ये बताओ क्या है गोले का, यहाँ क्या होगा गोले का, यहाँ गोले का क्या होगा, ये बोलो केंद्र, ये बोलो केंद्र, ये बोलो, ऐसे बना लीजिए। 4-5 तक बना सकते हैं, 2 या 3, कम से कम आपको बनाना है 3, अधिक से अधिक बनाना है जितनी इच्छा, अधिक से अधिक जितनी इच्छा, कम से कम 3 बनना, तब आप स्पर्श दिखा पाएंगे, समन्वय संख्या दिखा पाएंगे, अन्यथा नहीं। बनाए, बना लिए सभी लोग। 2-3 कलर की कलम ले लें, 3 रुपए वाली चाहे 2 रुपए वाले, पता करिए कहीं मिल जाए तो उसको ले लीजिए। 10 रुपए का नहीं आती है पैकेट में, कुल कलर रहता है उसी में, आती है ना 3 रुपए वाली की 2 रुपए वाली होती है, 15 रुपए का आती है, 12 रुपए का आती है ना। पैकेट का लेंगे 7-12 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पता करिए कहीं मिल जाए तो लाट कर जाइए, उसी को ले लीजिए, उसी से लिखिए नोट्स पर, उसी से लिखिए। मतलब कई कलर से लिखेंगे सही लगता है और कुछ नहीं।
अरे हम दबाव नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 12 रुपये, जैसे 10 रुपये 15 रुपये की कलम लिखते हो वैसे 12 रुपये आप ले लोगे, कैसे हो जाएगा, उसी में कई कलर हो जाएगा। चलिए आप सुनिए, सुन लीजिए। बताओ एक बीमी निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? बताओ एक बीमी निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? उसको देख कर मत बताइए, जो लिखवाया गया भूल जाइए, जो लिखवाया गया वो भूल जाइए। ठीक, बताना क्या है? बताना ये है कि जब एक दिशा में, ठीक, ठोस अवयवी कणों को या ठोस कणों को जब एक दिशा में खाली सटा कर परस्पर स्पर्श करा करके रख देंगे तो उसी संरचना को क्या कह देंगे? बस ऐसे ई नहीं कि जो हम लिखवा दिए वह याद करब, हम कुछ हो जाए वह बताएंगे, वैसे वैसे मत समझिए। पेपर में भी आपको वही लिखना होता है, अपने मन से ही लिखते हैं तब नंबर ज्यादा मिलता है। उस तरह लिखेंगे जो लिखवाया जाएगा तो लगेगा अरे तो किताबी से छापे हैं, इनको का टेनियर मिल गया था उसे छाप दिए हैं पूरा। तो अपने मन से हमेशा लिखा जाता है, अपने मन से आप उसके बारे में जैसे जानते हैं उसको अपने मन से उसको बना करके लिखिए। उसका कंडीशन बस आपको यही होनी चाहिए। इसमें निबिड़ संकुलन में एक बीमी बताया गया कि बीमा आपकी दिशा कितनी होगी? एक होगी, ये उसके परिभाषा में आए कि दिशा कितनी होनी चाहिए? एक हो, और गोले को हम परस्पर सटा कर रखें। कौन से गोले को? ठोस गोलों को या ठोस कणों को, बस आप चाहे जैसे परिभाषा बनाइए। ठीक, ये होती इसी वाली संरचना को बताओ, इस संरचना को क्या कहते हैं? अब हम पूछ रहे हैं, आप बताइए, पूछें? अब हम पूछें? चलिए बताओ CN कितना होगा? बोलो बताओ। इसमें एक बीमी निबिड़ संकुलन में CN का मतलब क्या होता है? समन्वय संख्या। ठीक, इसको कहते हैं C का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, N का मतलब नंबर। कोऑर्डिनेशन का होते हैं नंबर। बताओ समन्वय संख्या या संयोजन संख्या, बताइए समन्वय संख्या कितनी होती है? कैसे पता? समन्वय संख्या क्या होती है? एक गोले को जितना गोला स्पर्श करे, तो मान लेते हैं कि हम ये वाला गोला, आप ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, इधर वाला मानेंगे तो आपको इधर दिशा और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, ये मत कोई उल्टा सीधा दिमाग लगेगा कि हम किनारवा वाले को माना। ठीक, तो एक इधर यहाँ है नहीं है, नहीं तो हम कहें कि आप कम से कम 3 बनाइएगा, अधिक से अधिक चाहे जितना मन करेगा उतना बना लीजिएगा। ठीक, तो बताओ यदि हम इसको अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? केंद्र। तो बताओ इसको कितने स्पर्श किए? एक यहाँ, एक थे यहाँ। बताओ इन दोनों को, बताओ अगर इन दोनों गोलों को, कैसे? इन दोनों गोलों को बताओ क्या कह देंगे? समन्वय संख्या कितनी होगी? कोई दिक्कत? अच्छा, यदि समन्वय संख्या के जो गोले हैं उनके केंद्र से केंद्र को मिलाएं तो बोलो कौन सी रेखा प्राप्त होगी? ना सोज रेखा, ये ना सरल रेखा होता है, लीनियर स्ट्रेट कुछ ऐसे करके कहते हैं। ठीक, भोजपुरी में नाम उसी का है का सोज रेखा। सोज रेखा, बताओ ये सुनिए ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, सुनिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये सुनिए, सुन लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं कि जब यदि आप ऐसे बनाए हैं गोले, ठीक, अब बताओ इस गोले को, इसी को हमने माना है केंद्र, तो इनके केंद्र और इनके केंद्र, किसके केंद्र? समन्वय संख्या के। ये हो गई इसकी समन्वय संख्या, एक ये हो गई समन्वय संख्या। अब बताओ दोनों के केंद्र को क्या कर दें? आपस में मिला दे, तो बताओ कौन सी रेखा ये प्राप्त हुई? इस रेखा का नाम बताओ क्या होता है? हाँ, इसको क्या कहते हैं? मौकत रेखा। ठीक, आपन करें सरल रेखा, तो सरल चीज क्या होता है? अभी सही है, अभी सही है, नहीं तो ता माकता। ठीक, तो बताइए क्या लिखेंगे इसमें? ये बना लिए हैं। नीचे एक पॉइंट में क्या लिखेंगे? बताइए पॉइंट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एक बीमी का मतलब कि इसकी का मतलब किसकी? हेडिंग की, या तो सिर्फ लिख सकते हैं सीधे सीधे इसकी समन्वय संख्या सदैव कितनी होगी? हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। तो लिखेंगे, लिखिए हेडिंग की, जान पाए हेडिंग की क्या कर रहे हैं? मतलब एक बीमी निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या सदैव बोलो कितनी होती है? बस समन्वय संख्या सदैव कितनी होती है? नहीं बता पाए? सही बतिया रहे हैं? जो भी बतियाइए सही बतियाइए। देखिए समन्वय संख्या 2 लिख लिए, तो यहाँ दिखाएं कि नहीं? गोले के ऊपर या गोले के नीचे कहीं दिखाएं CN बराबर 2? आपकी इच्छा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गोला अगर बनाए हैं तो गोले के ऊपर कहीं गोले के नीचे दिखाए हैं। अच्छा, एक का काम ऐसा नहीं किए हैं कि हम गोला इतनी बड़ा बड़ा बनाए तो आप भी गोला बड़ा बड़ा बनाए उसमें?
कपिया भर जाएगी तो ऐसा मत करिएगा, एट कपिया इतनी बढ़िया रही हो जा रहा है गोलवा, तो ऐसा मत करिएगा आप। केवल आपको समझ में लगे, साफ साफ लगे देखने के लिए कि लिखा गया, कुछ ऐसे बनाइएगा। तो अब इसके बाद बताइए यदि समन्वय संख्या के जो गोले होते हैं उनके केंद्र से अगर केंद्र को मिलाएंगे तो बोलो कौन सी रेखा प्राप्त होगी? तो ये बात लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सुन लीजिए, कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। लिखना आपको ये है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। समझना ये है कि एक समन्वय संख्या दूसरी समन्वय संख्या, या तो सीधे सीधे कि समन्वय संख्या के गोलों के केंद्र से केंद्र को मिलाने पर, ठीक, समन्वय संख्या के गोलों को केंद्र से केंद्र पर मिलाने पर क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे बोले? लिखिए, बोल रहे हैं कि एक बीमी निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या के गोलों के केंद्र से केंद्र को मिलाने पर, गोलों के केंद्र से केंद्र को मिलाने पर बोलो सदैव मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हमको बताना, हम खुद का बोले, तो एक रेखा प्राप्त होती है। लिखना आपको था कि एक बीमी निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या के गोलों के केंद्र को केंद्र से मिलाने पर, गोलों के केंद्र को केंद्र से मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये लिखना था। लिख लिए? बताओ कैठे? बताओ कैठे? दूठे? कहे लिख लिए? बाती को पहले सुनिए तब गुनिए तब सुनिए। हम लिख गए ना, ढील लिख चलिए लिखिए। अब क्या हो गया समन्वय? अब बताओ एक बीमी निबिड़ संकुलन, बताओ क्या हो गया? हाँ CU, एक बीमी निबिड़ संकुलन क्या हो गया? CU, टाटा बाय बाय, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? हाँ हेडिंग लगाइए, मिटा दिएगा जी, हेडिंग लगाइए। हेडिंग कौन सी हेडिंग है? अब आ रहा है आपके महामैराथन, बहुत बड़ा ये है। कौन सा बीमी है? बस दुई बीमी, नाम है इसका दुई ठे, दुई बीमी निबिड़ लिख सकते हैं, निबिड़ संकुलन, नहीं संकुलन लिखे। बताओ द्विबीमी निबिड़ संकुलन को बताओ क्या कहेंगे? बोलो तो, बता पाओगे? बताओ कितनी दिशा होगी इसमें? कैसे रखने हैं? वही रखना है कि जब ठोस गोलों को बताओ क्या करेंगे? ठोस गोलों के जो अवयवी कण होते हैं उस कण को दो दिशा में, ठीक लिखे थे, एक पंक्ति में ना। अब की बार क्या होगी? दो पंक्ति, दोनों पंक्ति कैसी होगी? एक क्षैतिज और एक क्या होगी? मतलब एक अगर अक्ष माने तो एक ठे एक्स होगा, एक ठे वाई होगा। ऐसे पंक्ति में रखे जाएंगे तो जो संरचना प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? मन करे तो पहले के अनुसार हेडिंग परिभाषा लिख सकते हैं। जो एक बीमी लिखे थे एक पंक्ति में, वहां क्या लिख देना है? दो पंक्ति लिख सकते हैं, ठीक। कहते हैं या तो सीधे सीधे कहिए तो हम लिखवाएं कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, उस पर भाषा मन बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे भैया एक बीमा हम का थे, एक पंक्ति में थे, दो बीमा हम का रहेंगे, बस। एक पंक्ति से जो संरचना बन रही थी उसे क्या कर रहे थे? एक बीमी निबिड़ संकुलन। दो पंक्ति से जो संरचना बनी उसे क्या कहेंगे? ये नहीं लिखेंगे दो पंक्ति, दो पंक्ति लिखेंगे तो इसका मतलब एक्स और वाई होगा, नहीं तो दो पंक्ति कहीं खाली कर दीजिएगा ये ढाई हो गया, ये ढाई हो गया, आप कह दीजिए इसी में बताइए, तो दो पंक्ति हो गई, दो पंक्ति हो गई। बताइए ऐसी वाली दो पंक्ति नहीं लेनी है आपको, एक एक्स वाली, एक कौन वाली है? वाई वाली, ऐसी पंक्ति लेनी है, ठीक। तो सीधे सीधे उसके अंतर्गत लिखवाएं कि परिभाषा लिखेंगे?
जैसे आपकी इच्छा, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। हाँ, क्यों है रो छोट होकर जाता। लिखिए, तो सपाट उपाट लो, लिखिए। क्या लिखना है आपको? दो लिखना ये है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सीधे सीधे लिखिए, लिखिए। हेडिंग दो प्रकार की होती है, हेडिंग दो प्रकार की होती है। जान गए अब क्या लिखना है? नहीं जान पाए, नहीं जान पाए। कल बताए थे ना कैसे आ रहा है दो प्रकार का। लिख लिए? परिभाषा कोई लिखा है? चलिए हम बताएंगे परिभाषा से ही, बताना हमको उसी से है, हमको बताना पूरा न है। देखिए परिभाषा में बताया गया कितनी पंक्ति में, उसमें लिखे थे एक पंक्ति, इसमें कितनी होगी? दो पंक्ति होगी। तो देखिए दो पंक्ति हम बना रहे हैं, बनाएं। चलिए देखिए दो पंक्ति बनाएंगे। अब बताओ दो पंक्ति बनाएंगे तो उसमें क्या क्या निर्माण होगा? सब कुछ लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सब कुछ लिख रहे हैं। देखिए खलिए बैठे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। देखिए देखिए बताओ कितने पंक्ति हो गई इसमें? दो हो गई, एक माना एक्स और एक माना। बताओ इसमें गोले को कैसे रखना है? पास पास रखना है। कैसे रखना है? पास पास। बताओ पास पास रखेंगे तो किसका निर्माण होता है? निबिड़ संकुलन का, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। ये नहीं कि गोला बड़ा कर दीजिए तो छोटा कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, कैसे करना है? बरोबर करना, बरोबर। सभी गोले कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये आपके एक्स थे, ये क्या हो गए? वाई हो गए। अब ये मत सोचिएगा अलग से कि आप कहें कि दो ठे पंक्ति रहेगी तो कहें तीन ठे बनाए हैं कहे कि दो ठे पंक्ति रहेगी तो कहे तीन ठे बनाए। नहीं, ये आपकी ये ठे मतलब दो ठे दिशा और है। एक दिशा इधरों की है, एक दिशा नीचों की ओर। ये बतिया है नाम इसका क्या? द्विविमी है। विमी का मतलब दिशा, तो इसकी दिशा एक नीचे की तरफ है, एक ठे कहाँ है? तो बताओ हम ऐसे बना दिए। और दिशा बताओ कितनी है? एक्स है और वाई है। अगली दिशा मानते हैं कि ये आपकी क्या हो गई? एक्स, और ये क्या हो गई? वाई। ये ठे उधर दिशा है। बाहर जानने की कितनी दिशा है? नहीं, एक है। दिशा एक का है, ये गलत नहीं है। दिशा एक ही है। एक इधर से रहता तब दो कहते हैं। दिशा एक ही है। ठीक, दरवाजे दो है, दिशा का है। हाँ ठीक, ये बतिया पहले। चलिए देखिए देखिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब बताओ इसमें हम गोले को यदि रख रहे हैं तो बताओ इसको क्या रखें? ऐसे गोले रखते गए। कल हम आपको बताए थे कि एक और तरीका है गोला रखने का, एक और तरीका है। बताओ इनके गर्त से रखते थे। गर्त से, गर्त जानते हैं? गर्त जानते हैं? नहीं, एक दूसरे के गोले के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, मतलब हाई गोलवा के बीच में जो हाई खाली स्थान है, एक जला का गर्त। क्या करते हैं? गर्त। बोलो गर्त, गर्त कहते हैं। ठीक, अब सुनिए यही दो पंक्ति में, दो दिशा में यही दोनों गोले थे, ऐसे रख रहे थे। अब यही आपकी द्विविमी थी। बताओ इसको मानेंगे यदि निबिड़, अगर इसको मान लिया जाए तो बताओ इसके आसपास कितने गोले स्पर्श किए हैं? 4 किए हैं। बताओ चारों के केंद्र को यदि मिला दें, हैं किसको मिला दें? चारों के केंद्र को मिला दे तो बोलो किसका निर्माण होता है? हाँ, वर्ग का निर्माण होता है। इसमें बताओ चारों को मिला दे ना, चार नहीं, इसमें बताओ इसको अगर माने निबिड़ तो बताओ कितने हो गए? 1 ये हो गया, ये हो गया, 3 ये हो गए, ये बोलो 5 ये हो गए। ये जो केंद्र है ना इस लाइन पर आना चाहिए। ये कैसे आना चाहिए? हाँ, लाइन पे आना चाहिए। चलिए लाइन पे आ जाइए। देखिए ये क्या है? ये बन गया। इनसे इनके बताओ प्रत्येक समन्वय संख्या के जो केंद्र हैं यदि उनको मिला देंगे तो बताओ किसका निर्माण होगा? हाँ, तो ये बताओ इस संरचना को देखते हुए, इन दोनों संरचना को देखते हुए बताओ निबिड़ संकुलन, सॉरी द्विविमीय निबिड़ संकुलन को बताओ कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया। इसी का नाम बताए थे। पहला क्या है? वर्ग, और इसका क्या है? तो आप क्या लिखे हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किनके आधार पर? इनके आधार पर। ठीक, तो बताओ इनका चित्र बना करके इनके आधार पर लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे। ये इनका नाम लिखा जाएगा वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
नहीं तो फिर एक एक अभी हेडिंग पढ़ाएंगे हम, एक एक हेडिंग पढ़ाएंगे कि कौन कौन कैसे होते हैं। मतलब आपको समझना ये है कि मतलब जब हम दो अक्ष में यदि गोले को रख रहे हैं तो दो अक्ष में रखने के लिए कंडीशन कितनी है, दो है। एक को हम गर्त में रखेंगे, एक को सीधे सीधे स्पर्श करके रख सकते हैं। ये तरीका दो प्रकार के होते हैं, लिखे हैं। पहला लिखिए, दो प्रकार के होते हैं, लिख लिए हैं। पहला लिखिए, पहला लिखना आपको वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन या द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। लिखिए द्विविमीय, पहला है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। और दूसरा बोलो, हाँ दूसरा यही है आपकी, यही है षटकोणी। क्या लिखेंगे, षटकोणी, षष्टकोणी। कैसे लिखा जाता है जी, षटकोणी सही लिखे, षटकोणी द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलन ना, गलत बताते हो, गलत बताते हो। द्विविमीय षटकोणी निबिड़ निबिड़ संकुलन। ठीक, ये आपके क्या थे, द्विविमीय, द्विविमीय, ठीक, द्विविमीय, द्विविमीय वर्ग वर्ग वर्ग, हाँ वर्ग के बाद है, गलत हो गया, वर्ग के बाद हो गया ए दे, निबिड़ संकुलन। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। अब बताओ, बताओ दो प्रकार के होते हैं, लिख लिए। पहली हेडिंग, पहली हेडिंग सोच कर रहे हैं, पहली हेडिंग, पहली हेडिंग, हाँ वर्ग, पहली हेडिंग का नाम अरे जादू, पहली हेडिंग लिखिए हेडिंग। चलिए अब खुद आप बताइए, स्वयं देखिए, स्वयं देखिए, बताइए हम इस गोले को कैसे कैसे रखे हैं, वही चीज इसमें लिखना है। बताओ इसमें क्या पक्ति है, हाँ दिशा आपकी कितनी है, दो है। पक्ति इसमें कितनी है, तीन है। चार बन सकती है, पांच छह, ऐसे बहुत बन सकती है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब बताइए ये वाली मान लीजिए कि कौन सी पक्ति है, पहली है, तो ये कौन सी होगी, दूसरी होगी। तो बताओ दूसरी पंक्ति इसको अगर मान लेते हैं, चाहे इसी को मान लेते हैं दूसरी पंक्ति किसी को, तो बताओ दूसरी पंक्ति को, ठीक हम सुनिए ध्यान से क्या करें। ये इसको मान लिए कौन सी पंक्ति है, ये प्रथम। इसको मान लिए कौन सी पंक्ति है, हाँ ये है आपकी द्वितीय, छुट्टी नहीं द्वितीय। ठीक, अब बताओ द्वितीय पंक्ति के गोले को, ठीक द्वितीय पंक्ति के गोले को हम कैसे रखे हैं, प्रथम पंक्ति के समान रखे हैं, इन रखे हैं। बताओ पहली पंक्ति आपकी क्या थी, पहली पंक्ति थी कि बताओ ऐसे गोले गोले रख दीजिए, ऐसे रख दिया गया। अब इसके नीचे फिर पंक्ति लगा रहे हैं, तो पहली पंक्ति के क्या लगा रहे हैं, समानन लिख रहे हैं, समानन बना रहे हैं ऐसे, तब न स्पर्श हो पाएगा। तो मतलब समझना यह है कि दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखते हैं कि क्या बताए हैं, दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखते हैं कि, बोलो दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखते हैं कि, बोलो दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखते हैं कि उनके केंद्र से केंद्र को मिला दिया जाए तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर समान रूप में आए। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कैसे आए, मतलब बताओ इनके अगर केंद्र को मिलाएंगे तो सभी एक समान आएंगे, सभी एक ही केंद्र होगा कि अलग होगा, एक ही केंद्र होगा। तो बताओ ये क्या हो गए, आपके ऊर्ध्वाधर हो गए। अगर बताओ इनके केंद्र से मिलाएंगे, केंद्र केंद्र एक साथ क्या हो गए, समानन होंगे। तो मतलब पहली पंक्ति के दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखा जाता है कि उनके केंद्र से केंद्र मिलाने पर या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर दोनों में क्या मिलेंगे, एक समान ही रेखा प्राप्त होती है। सही है, बोलो सही है। फिर से दूसरी की पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के गोले के इस प्रकार रखा जाता है कि
पंक्ति में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वाले जो गोले होते हैं उनके केंद्र से केंद्र को यदि मिला है तो एक कर रेखा प्राप्त हो। बताओ, इनके केंद्र से इनकी ये कौन सी रेखा मान ली है कि इसको क्या ये है, ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऊर्ध्वाधर हो गई। अब बताओ, इनके केंद्र को इनके केंद्र को इनके केंद्र को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? ऐसे बताओ, अगर इस साइड मिलाएं तभी क्या होगी? एक रेखा प्राप्त होगी। तो यही बतिया बताई जा रही, चाहे इधर से मिलाने पर क्या होगी प्राप्त? एक रेखा ही प्राप्त होगी। तो उसके अंतर्गत लिखेंगे कि कल लिखेंगे? लिख लीजिए तनखा से लिखना, उसके बाद चित्र बना लीजिएगा। ये लिखिए, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति पर, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति पर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों का केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप एक ही रेखा में हो। ऊर्ध्वाधर रूप एक ही रेखा में हो। एक ही रेखा में हो। ऊर्ध्वाधर समूह नहीं बोले हैं। एक बार फिर से, दूसरी पंक्ति, प्रथम नहीं बोले, दूसरी बोले। दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति पर इस प्रकार रखा जाता है कि, ठीक, यहां तक सही है, कि दोनों पंक्तियों के गोलों का केंद्र, ठीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो। सही है? थेथ कल, शेष कल। ये चित्र बना लीजिए, पहला वाला बना लीजिए, ये पहला वाला चित्र बना लीजिए, उसके अंदर पहला वाला चित्र बना लीजिए और इसमें क्या क्या और होगा और तरीके आपको बताया जाएगा। अभी इसमें कई पॉइंट लिखना है, इसमें कई पॉइंट है, कई पॉइंट आपको लिखना है, नोट करना है।